प्यारे बच्चों, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। हमारे मित्रों को प्यार भरा नमस्कार। इस बार हम इस वीडियो में कक्षा 10 हिंदी के संस्कृत खंड से प्रथम पाठ वाराणसी लेकर के आए हैं, जो कि परीक्षा के हेतु बहुत ही महत्वपूर्ण है और उनकी जल्द ही परीक्षा स्टार्ट होने वाली है, जिसमें इस पाठ के संस्कृत से हिंदी में अनुवाद करने के लिए अक्सर आता है। तो इसके लिए बहुत ही ज़रूरी होता है कि आप जो है प्रत्येक शब्द का अर्थ जानते हो, जिसके कारण जो है आप आसानी से हिंदी में अनुवाद कर सकें। हमने देखा है कि बहुत ढेर सारे बच्चे इसको रट लेते हैं हिंदी की तरह और लिखने के और फिर उसके बाद कहानी के रूप में लिख देते हैं, जो कि गलत है। इससे बच्चे के परीक्षा में नंबर कट जाते हैं और उन्हें पता ही नहीं चलता है कि वो गलती कहाँ पे करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखा है प्रथम पाठा संस्कृत खंड से और वाराणसी। यहाँ से वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी, वाराणसी सुविख्यात और प्राचीन नगरी है। तो यहाँ से वाराणसी सुविख्यात और प्राचीन नगरी है। यह विमल सलित तरंगायाम गंगाया कूले स्थिता, यह स्वच्छ तरंगों वाली गंगा के किनारे स्थित है। अस्या माने इसकी, घटाना माने घटों की, बाल्याकृति माने घुमावदार आकृत, वलय प्लस आकृत। जब इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो निकल के आएगा वलय प्लस आकृत। वलय माने होता है घुमावदार, आकृति माने आकार की, घुमावदार आकृति या आकार की, पंक्ति माने पंक्ति में, धवलायाम माने धवल, चंद्रिकायाम बहुराजते, धवलायाम माने होता है श्वेत, चंद्रिकायाम माने चांदनी में, बहुराजते माने बहुत ही शोभायमान प्रतीत होती है। आप यहाँ से इसके घटों की घुमावदार आकृतियों की पंक्ति सफ़ेद चांदनी में बहुत ही शोभायमान प्रतीत होती है। अनगणिता अनगिनत पर्यटका, पर्यटक सुदूरभ्या दूर दूर से, देशभ्या देश देश से, नित्यम माने रोज, अत्र माने यहाँ, आयंत माने आते हैं। अनगिनत पर्यटक बहुत दूर दूर से, देश देश से रोज यहाँ आते हैं। अस्याम माने इसके, घटानासम माने घटों की, शोभा माने शोभा को, विलोक माने देखकर, इसके घटों की शोभा को देखकर, इमाम माने इसकी, बहु प्रशंसन्ति माने बहुत प्रशंसा करते हैं। अनगिनत पर्यटक दूर दूर से इस देश में रोज यहाँ आते हैं और इसके घटों की शोभा को देखकर बहुत प्रशंसा करते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। वाराणस्याम प्राचीन कालदेव गेहे गेहे विद्यायाम दिव्य ज्योति धूतके, वाराणसी में, वाराणसी माने वाराणसी में, प्राचीन काल देव यानी प्राचीन समय से ही, गेहे गेहे माने घर घर में, विद्यायाम माने विद्या की, दिव्य ज्योति धूतके माने प्रकाशित हो रही है, दिव्य ज्योति प्रकाशित हो रही है। वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की दिव्य ज्योति प्रकाशित हो रही है। अधुनापि आज भी आत्मन यहाँ संस्कृत वाग्धारा, संस्कृत साहित्य की धारा सतत प्रभावित माने प्रवाहित हो रही है। जनाम माने लोगों की, ज्ञानस माने ज्ञानों को, वर्धित माने बढ़ा रही है और यहाँ लोगों के ज्ञान को बढ़ा रही है। अत्र माने यहाँ, अनेक हमने अनेक, आचार्य माने आचार्य, यहाँ अनेक आचार्य, मूर्धन्य विद्वांसा, मूर्धन्य विद्वान, वेदिक आगमस्य, आगमस्य का मतलब होता है साहित्य, वेदिक साहित्य, अध्ययन अध्यापन, अध्ययन और अध्यापन का, चा माने यहाँ और, इदानीम माने यहाँ, निरंतर माने निरंतर चलता रहता है। अर्थात कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये निकलेगा प्यारे बच्चों कि यहाँ अनेक आचार्यों, मूर्धन्य विद्वांसों द्वारा संस्कृत साहित्य और वेद साहित्य का अध्ययन और अध्यापन यहाँ निरंतर चलता रहता है। ना केवल भारतीय, ना केवल भारतीय ही अपितु विदेशिका भी, विदेशी भी, गीर्वाणायाम, गीर्वाणायाम का अर्थ होता है संस्कृत, गीर्वाणायाम का मतलब होता है संस्कृत यानी संस्कृत, अध्ययनाय माने अध्ययन के लिए, अत्र माने यहाँ, आगच्छन्ति माने आते हैं। ना केवल भारतीय अपितु विदेशी भी संस्कृत का अध्ययन करने के लिए, आय माने होता है अध्ययन करने के लिए, यहाँ पे आय, जब अध्ययन और आय अलग अलग करेंगे तो संधि विच्छेद करेंगे तो बनेगा अध्ययन प्लस आय, आय माने के लिए, अध्ययन के लिए, अत्र माने यहाँ, आगच्छन्ति माने आते हैं, यहाँ आते हैं। निःशुल्क चा विद्या गृह्णन्ति, और देखो चा पहले पढ़ा जाएगा, और निःशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं। अत्र ने यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय
हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठम और काशी विद्यापीठ। त्रिय माने यहीं, त्रिय माने 3, विश्वविद्यालय माने विश्वविद्यालय, संति माने हैं। यही हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ, ये तीनों विद्यालय विश्वविद्यालय यही हैं। ये माने ये, नवीन माने नवीन, प्राचीना माने प्राचीन, नवीन और प्राचीन, ज्ञान विज्ञान विषयाणाम, ज्ञान और विज्ञान के विषयों का, अध्ययन माने अध्ययन, प्रचलित माने प्रचलित है यानी चल रहा है। यहाँ अब यहाँ से यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, ध्यान से समझेंगे, यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ, यही तीनों विद्यालय हैं। इन्हीं में नवीन, प्राचीन, ज्ञान विज्ञान विषय का अध्ययन प्रचलित रहता है। अब आगे देखते हैं, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ऐसा माने यह नगरी, ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषा केंद्र स्थलमस्ति। ऐसा माने यह नगरी माने नगरी भारतीय संस्कृति के लिए संस्कृत भाषायास। और अब यहाँ पे चा का अर्थ जो है पहले पढ़ा जाएगा। तो संस्कृत भाषायास, संस्कृत भाषा के लिए केंद्र स्थलम, केंद्र स्थल अस्ति माने है। यह नगरी भारतीय संस्कृत और संस्कृत भाषा की केंद्र स्थली है। यहाँ पे इतना समझ में आ गया है प्यारे बच्चों। फिर इसको यहाँ पे से चलते हैं। इतिएव, यहीं भी संस्कृत वाग्मय, संस्कृत साहित्य, संस्कृत आलोका, सर्वत्र माने सब जगह, प्रसरता माने फैला हुआ है। यही संस्कृत का साहित्य और संस्कृत का प्रकाश चारों तरफ फैला हुआ है। मुगल युवराज दार्शिको अत्रागत्य, यहीं आकर, अत्र माने यहीं, आगत्य माने आकर, यहीं आकर मुगल युवराज दार्शिको ने यहीं आकर भारतीय दर्शन शास्त्रम अध्ययनम अकरोध, भारतीय दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया था। यहाँ से मुगल युवराज दार्शिकों ने यहीं आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था। सा माने उन्होंने, तेसा माने इनसे, ज्ञानन माने ज्ञान से, तथा प्रभाविता माने प्रभावित होकर यत् तेन इनका, उपनिषदम माने उपनिषद, अनुवाद पारसी भाषायाम कारिता, पारसी भाषा में कराया। इसके ज्ञान से प्रभावित होकर के उन्होंने उपनिषद का अनुवाद पारसी भाषा में कराया था। चलिए अब यहाँ से लेकर के चलते हैं। इयम नगरी, यह नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली, यह नगरी विविध धर्मों की संगम स्थली है। महात्मा बुद्ध, तीर्थकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर गोस्वामी तुलसीदास, अन्य च बहुआ, और अन्य बहुत से, महात्मा माने महात्माओं ने, अत्रागत्य माने यहीं आकर, स्वीयान माने अपने, विचारम माने विचारों को, प्रचारित माने फैलाया या प्रकाशित किया। तो यहाँ से महात्मा बुद्धा, तीर्थकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर गोस्वामी तुलसीदास, अन्य च बहुआ, महात्मनः अत्रागत्य स्वीयान विचारान प्रसारयन्, अर्थात यह नगरी विविध धर्मों की संगम स्थली है। महात्मा बुद्ध, तीर्थकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर गोस्वामी तुलसीदास और अन्य से बहुत से महात्माओं ने यहीं आकर अपने विचारों को प्रकाशित किया। न केवल दर्शने साहित्य और साहित्य, धर्मे माने धर्म में, अपितु में भी कला क्षेत्र, अपि कला के क्षेत्र में भी। यह नगरी विविधा माने विविध, कला माने कलाओं के लिए, शिल्पानश्च और कृते और शिल्पकारों के लिए। शिल्पानश्च माने होता है जो लोग हाथों से कुछ बनाने का काम करते हैं, जैसे मटका हो गया, घड़ा हो गया। तो यह सारी चीज़ें जो हाथों से निर्मित चीज़ें होती हैं उन्हें शिल्पकार कहा जाता है, जो बनाने का काम कर सकते हैं। एक तरीके से कह सकते हैं कि जो घर बनाने वाला मिस्त्री होता है वो भी शिल्पकार ही होता है, मूर्ति बनाने वाला भी एक शिल्पकार होता है। तो शिल्पानश्च कृते लोके प्रसिद्धा, पूरे संसार में प्रसिद्ध है। न केवल दर्शन, साहित्य, धर्म अपितु कला के क्षेत्र में भी यह नगरी विविध कलाओं के लिए, शिल्पकारों के लिए पूरे संसार में प्रसिद्ध है। लोके माने संसार में प्रसिद्ध है। अत्रत्या, यही कौशयाटिका मतलब होता है रेशमी साड़ी। देशे सर्वत्र स्पंदे,
देश देश हर जगह पहनी जाती है। इस प्रत्यय का मतलब होता है पहनी जाती हैं। जिसको इसका मतलब हो गया रेशमी साड़ी। और कहाँ से? बनारस की। ठीक है, तो बनारसी साड़ी भी कह देते हैं। तो यहाँ की साड़ियाँ देश देश हर जगह पहनी जाती हैं। अत्र यहीं प्रशस्त मूर्तियाँ प्रतिष्ठा। तो यहाँ जो है यहाँ की मूर्तियाँ भी जो है प्रस्तर मूर्तियाँ प्रसिद्ध, यानी यहाँ की जो पत्थर की जो मूर्तियाँ हैं बहुत ज़्यादा जो है प्रसिद्ध हैं। ये माने यहाँ निजाम माने अपनी प्राचीन परंपरा माने प्राचीन परंपरा के लिए, यह अपनी प्राचीन परंपरा के लिए, इदानी माने यहाँ परिपालन माने परिपालन करती है। यह आज भी अपनी निजी प्राचीन परंपरा का पालन कर रही है तथा इसीलिए गीते माने गाते हैं, कवि माने कभी भी, यहाँ कभी भी यानी कभी भी, कवि जो गाते हैं, लिखने की रचना करते हैं वो, तो कभी भी कहते हैं कि मरणम मंगलम यत्र भुवित्न भूषणम कोपीन यत्र कोसे काशी केनो मायते। अर्थात मंगलम मरणम यत्र, जहाँ, तो यहाँ से पढ़ेंगे, जहाँ मरना मंगलकारी होता है, जहाँ मरना मंगलकारी होता है। विभूति यत्र विभूषणम, जहाँ की विभूति, यत्र मान इसको विभूति, यत्र फिर यत्र निकलेगा तो विभूति, जहाँ की विभूति, विभूषणम का मतलब होता है आभूषण के समान है, जहाँ की विभूति केवल आभूषण के समान है। कोपीन यत्र कोसे काशी के निमित्त, ऐसी काशी जहाँ का जो रेशमी वस्त्र है केवल एकमात्र लंगोट है, काशी के निमित्त, ऐसी काशी की तुलना किससे के साथ की जा सकती है। तो ये अब इस तरीके से आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए एक बार फिर से जो है हम इसका हिंदी में अनुवाद करे दे रहे हैं, जिससे आपको आसानी हो सके। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए अब केवल हिंदी में होगा। वाराणसी सुविख्यात प्राचीन नगरी है, यानी वाराणसी सुविख्यात प्राचीन नगरी है। यह स्वच्छ तरंगों वाली गंगा के किनारे स्थित है। इसके घाटों की घुमावदार पंक्ति श्वेत चंद्रमा की चांदनी में बहुत शोभायमान प्रतीत होती है। ठीक है। अनगिनत पर्यटक दूर दूर से, देश देश से नित्य यहाँ आते हैं, यानी अनगिनत पर्यटक दूर दूर से यहाँ आते हैं इसके घाटों की शोभा को देख करके। देखिए यहाँ पे लिखा है अनगिनत पर्यटक बहुत दूर दूर से, देश देश से रोज यहाँ आते हैं, इसके घाटों की शोभा को देखकर इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं, यानी बहुत ही ज़्यादा प्रशंसा करते हैं। वाराणसी प्राचीन काल से ही, यानी वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की दिव्य ज्योति प्रकाशित हो रही है। आज भी यहाँ संस्कृत साहित्य की धारा सतत माने हमेशा प्रवाहित हो रही है, यानी बह रही है, लोगों के ज्ञान को बढ़ा रही है और लोगों के ज्ञान को बढ़ा रही है। यहाँ अनेक आचार्य मूर्धन्य विद्वान संस्कृत का साहित्य का अध्ययन और अध्यापन निरंतर यहाँ चलता रहता है। न केवल भारतीय अपितु विदेशी भी संस्कृत का अध्ययन करने के लिए यहाँ आते हैं और निःशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं। यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ, यही 3 विश्वविद्यालय हैं जो कि नवीन और प्राचीन ज्ञान विज्ञान विषय पर अध्ययन प्रचलित रहता है। यह नगरी भारतीय संस्कृति के लिए संस्कृत भाषा के लिए केंद्र स्थली है। यह भारतीय संस्कृत एवं संस्कृति, ये संस्कृत आएगा, ये संस्कृत यानी एक जो है विषय है और एक भाषा है। तो विषय और भाषा इन दोनों में कौन सा है? तो विषय ये है और भाषा संस्कृत ये है। जो रीति रिवाज हमारी जो परंपराएं होती हैं वो हमारी संस्कृत कही जाती है। जैसे कि हमारा एक संस्कार है कि हमारे क्षेत्र में लड़कियों को देवी के समान माना जाता है और उनके पैर छुए जाते हैं। उनके पैर जो है माता पिता भाई सभी छूते हैं। तो क्या है? ये हमारे संस्कार हैं। विवाह भी क्या है? एक संस्कार है। तो ये क्या है? हमारी संस्कृति है। तो यानी कह सकते हैं कि संस्कारों को ही संस्कृत कह सकते हैं। ठीक है। तो यह नगरी भारतीय संस्कृत एवं संस्कृत के लिए केंद्र स्थली है। यही जो है संस्कृत का साहित्य का
संस्कृत और संस्कृत का आलोक जो है यानी प्रकाश हर जगह फैला हुआ है, प्रसूता माने फैला हुआ है। मुगल युवराज दारा सिकोह ने यहीं आकर भारतीय दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया था तथा उसके ज्ञान से प्रभावित होकर के जो है उन्होंने उस उपनिषद का अनुवाद पारसी भाषा में कराया था। अब यहाँ से यह नगरी विविध धर्मों की संगम स्थली है। महात्मा तीसकर पासवान, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास और अन्य से महात्माओं ने यहीं आकर अपने विचारों को प्रकाशित किया। न केवल दर्शन, साहित्य और धर्म के क्षेत्र में भी, कला के क्षेत्र में भी यह नगरी विविध कलाओं के लिए, शिल्पकारों के लिए संसार में प्रसिद्ध है। यहाँ की साड़ियाँ देश देश में हर जगह पहनी जाती हैं और यहीं के पत्थर की मूर्तियाँ जो हैं प्रसिद्ध हैं। यहाँ आज भी अपनी प्राचीन परंपरा का पालन हो रहा है। इसीलिए कवियों ने गाया है कि जहाँ मरना मंगलकारी होता है, जहाँ की विभूति आभूषण है, जहाँ की रेशम एकमात्र लंगोट है, ऐसी काशी की तुलना किसी से नहीं की जा सकती है। तो प्यारे बच्चों, आपको सभी को ये समझ में आ गया होगा कि जो है इसका हिंदी में अनुवाद कैसे करना है। और इसके बाद नीचे जो है अभ्यास प्रश्न भी दिए गए हैं। तो इसमें क्या लिखा है, वाराणसी प्रश्नों के निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। ये वाराणसी से ही पाठ है और नीचे उसके प्रश्न उत्तर दिए गए हैं। इधर लिखा हुआ है कि ये कब कब पूछा गया है। तो हम चाहते हैं कि आप इसको अच्छे से पढ़ लें, समझ लें, एक बार हमारी बात सुन लें। सुनने के बाद में दोबारा किताब खोल करके बैठें और फिर पढ़ लें। इससे अभ्यास हो जाएगा और जिन शब्दों का अर्थ नहीं पता है वो आप वीडियो में देख सकें। ठीक है, आप देखिए। अब देखते हैं कि आप इसका उत्तर सही तरीके से दे सकते हैं कि नहीं। देखिए, किसी भी चीज़ का जवाब देने, किसी भी प्रश्न का जवाब देने के लिए ये बहुत ही आवश्यक होता है कि आप इसका प्रश्न जो है, जो पूछा जा रहा है, वो समझ सकें। जब किसी का प्रश्न आप समझ पाएंगे तभी आप उसका उत्तर दे पाएंगे। और ऐसा ही इसमें है, ऐसा ही अंग्रेजी में है। जब अंग्रेजी में कोई क्वेश्चन लिखा हुआ होता है यानी प्रश्न लिखा हुआ होता है, जब आप समझ लेंगे कि यह क्या पूछ रहा है तभी उसका उत्तर दे सकते हैं। वैसे ही संस्कृत भाषा में है, यहाँ पे लिखा है वाराणसी नगरी कस्य नद्या कूले स्थिता। तो आपको यही नहीं मालूम है तो कैसे समझ में आएगा। हालांकि जब तक आप लेसन ये अच्छी तरीके से नहीं पढ़ेंगे तब तक नीचे के प्रश्न उत्तर कभी भी आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब आप इसको सही तरीके से एक बार पढ़ लेंगे तो पढ़ने के बाद में आपको फिर जो है अनुभव हो जाएगा, शब्दार्थ आपके माइंड में भर जाएंगे और फिर इसका उत्तर देने में आप सक्षम हो सकते हैं। तो हम प्रश्न पढ़वा दे रहे हैं, आप उत्तर स्वयं करना, वरना नेक्स्ट वाले वीडियो में हम करके भी बता देंगे। तो वाराणसी नगरी कस्या नद्या कूले स्थिता। वाराणसी नगरी कस्या माने किसके, नद्या माने नदी के, कूले माने किनारे, स्थिता माने स्थित है। तो वाराणसी नगरी किस नदी के किनारे स्थित है, तो यानी गंगा के किनारे। अब इसका जवाब है, देखिए ये है, तो यहाँ पे लिखा हुआ यह विमल सरित रंगाया गंगाया कूले स्थित, तो गंगा के किनारे स्थित है, गंगा के किनारे स्थित है, यही पूछा गया है। अब वाराणसी कस्य भाषायाम केंद्र में स्थित। वाराणसी किस भाषा का केंद्र है, तो संस्कृत भाषायाम केंद्र में स्थित, तो इसका ही उत्तर इसमें मिल जाएगा। देखिए इसका उत्तर ये हुआ, यह नगरी भारतीय संस्कृत भाषायाम केंद्र में स्थित। ठीक है, तो यह नगरी जो है संस्कृत भाषा की केंद्र स्थली है, तो यही पूछा गया है। अब लिखा है कुत्र मरणम मंगलम भवत, कहाँ मरना मंगलकारी होता है, तो उसमें लिखा हुआ है सबसे लास्ट वाले श्लोक में ये वाला लिखा हुआ है, यानी काशी में मरना मंगलकारी होता है। इसके बाद है वाराणसी किमर्थ प्रसिद्ध, वाराणसी किस लिए प्रसिद्ध है, तो हमने आपको इसमें बताया था कि वाराणसी जो है अपनी मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। यहीं 3 विश्वविद्यालय हैं, यहाँ अपनी प्राचीन परंपरा का आज भी पालन कर रही है। यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग जो हैं विदेशी आते, भारत देश वाराणसी आते हैं और निःशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं। संस्कृत दो दिव्य ज्योति जो है लगातार बह रही है, तो बहुत चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है। आप कोई भी एक बात लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब ये इसी का है, या आप चाहे इसका जवाब दे दें चाहे इसका जवाब दें। नेक्स्ट पेज। हाँ, अब देखिए सिर्फ हमारा काम जो है प्रश्न हम पढ़वाए दे रहे हैं कि प्रश्न का
प्रश्न का जो लिखा हुआ है इसका हिंदी अनुवाद किया होगा, बाकी अर्थ आपको खुद लिखना है और इस पे कमेंट करना है। हम खुद बता देंगे, चेक कर लेंगे कैसा सही है, आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। वाराणसी कस्य केंद्र स्थली अस्ति? वाराणसी किसकी केंद्र स्थली है? विदेश का किमत वाराणसी में आगच्छन्? विदेशी किस लिए वाराणसी आते हैं, यानी संस्कृत अध्ययन करने के लिए। वाराणसी कति विश्वविद्यालय संत? वाराणसी में 3 विश्वविद्यालय ये आपने पढ़ा है। कौन कौन से लिखा हुआ है? हिंदू विश्वविद्यालय, काशी विश्वविद्यालय है, ठीक है, तो ऐसे देख लेना। दारा सिको आत्रागत केसाम अध्ययन क्रोध? दारा सिको ने यहाँ आकर किसका अध्ययन किया था? तो ये आपको उत्तर पीछे मिल जाएगा। दारा सिको कस्य भाषायाम उपनिषदाम अनुवादम कार्यत? दारा सिको ने किस भाषा का उपनिषद का अनुवाद कराया? वाराणसी कस्य संगम स्थली? वाराणसी किसकी संगम स्थली है? वाराणसी कानि वस्तूनि प्रसिद्धानि सन्ति? वाराणसी में वाराणसी की कौन कौन सी वस्तु प्रसिद्ध हैं? साड़ी वगैरह ना। वाराणसी नगरी कुत स्थिता अस्ति? वाराणसी नगरी कहाँ स्थित है? और विविध धर्मों की संगम स्थली का नगरी अस्ति? यानी विविध धर्मों की संगम स्थली कौन सी नगरी है? अब लिखा है कस्य शोभाम विलोक्य? किसकी शोभा को देख करके पर्यटक बहुत प्रशंसा करते हैं, यानी किसकी शोभा को देख करके पर्यटक बहुत प्रशंसा करते हैं? इसका जवाब देना है, यानी बाल्याकृत घुमावदार आकृति को, यानी वाराणसी में जो उसकी घुमावदार जो घट हैं वो बहुत ही जो है उसकी प्रशंसा की जाती है। अब लिखा है संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कस्य नगरिया विद्यते? संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय किस नगरी में पड़ता है? और वाराणसी नगरी कैसाम संगम स्थली अस्ति? वाराणसी नगरी किसकी संगम स्थली है? अब विदेशी का पर्यटक विदेशी पर्यटक कस्य शोभा अवलोकन वाराणसी प्रशंसन? विदेशी पर्यटक किसकी शोभा को देख करके वाराणसी की बहुत प्रशंसा करते हैं। तो इस तरीके से ये आपके सारे प्रश्न हैं और प्रश्नों का हमने हिंदी में अनुवाद करवाया है। आप खुद इसका जो है उत्तर लिखेंगे, अगर नहीं लिखेंगे तो नेक्स्ट वाले वीडियो में हम करवा देंगे, आप स्वयं चेक कर लेना, ठीक है। मुझे फिलहाल आशा है कि आप इसका उत्तर आसानी पूर्वक लिख सकते हैं। अब यहीं वो लिखा हुआ है, यानी लिखा है निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये इसमें क्या है, इसका मतलब ये हुआ जो ये लिखा है और ये लिखा है, तो ये पहली लाइन से आखिरी, यानी एक तरीके से कह सकते हैं एक गद्यांश से एक स्टेंजा मान सकते हैं आप, और तो यही से है। लेकिन जब आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा तब उसमें बाकायदा संस्कृत लिखी भी होगी। अब इसमें क्या लिखा है, निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। सिर्फ इसका जो है हिंदी में संस्कृत में अनुवाद करना है, ठीक है। क्या करना है, हिंदी में अनुवाद करना है। तो लिखा है अनेकता पर्यटक दूर देशों से वाराणसी आते हैं, इसकी संस्कृति अंदर है। वह वे यहाँ निःशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं, इसकी भी संस्कृत जो है उसमें है। यह नगरी विविध कलाओं के लिए प्रसिद्ध है, इसका जो है संस्कृत में आपको लेसन देखेंगे उसमें मिल जाएगा। वाराणसी की पत्थर की मूर्तियाँ प्रसिद्ध हैं, ठीक है। तो अब इसका जो उत्तर है देखिए, ये हम आपको बता रहे हैं, देखिएगा, ये प्रस्तर मूर्तियाँ प्रतिष्ठा, ये उसका हिंदी में इसका जो ये जो है वहाँ पे लिख देंगे उठा करके, इससे आपको हेल्प मिल जाएगी और आपका जो है ये अनुवाद हो जाएगा। और दूसरी बात ये है कि हाँ, अगला देखते हैं, यह नगरी विविध कलाओं के लिए प्रसिद्ध है, इसका भी जवाब है, इसकी भी संस्कृत लिखी हुई है। वाराणसी की पत्थर की मूर्तियाँ प्रसिद्ध हैं, इसकी भी है। वाराणसी में मरना मंगल में होता है, यानी लास्ट वाली पंक्ति में, लेकिन पंक्ति के हिसाब से नहीं लिखेंगे, उसकी संस्कृत बना करके फिर लिखेंगे। अब निम्नलिखित शब्दों में कारण सहित विभक्ति बताइए। अब कारण सहित विभक्ति कैसे है, देशेभ्यः, देश से, ठीक है। तो ये जो सूत्र हमने एक बार बताया था विभक्ति का, वो वाला हम वीडियो पार्ट वाला देख लेंगे, आपको पता चल जाएगा कि ये किस हिसाब से है और कौन सी विभक्ति ये होगी। अध्ययन, अब अध्ययन जैसे हम बता रहे हैं कि पहले हमने बताया था औवा, मवान, एनाभ्यामे, आयाभ्याम, एभ्या, तो ये कहती है तृतीय विभक्ति का है और एक वचन है। तो आप पिछला वाला जो हमारा विभक्ति वाला शब्द रूप वाला वीडियो देखेंगे तो आपको स्वयं इसका उत्तर स्वयं मिल जाएगा। अब इधर लेके चलते हैं, इधर क्या है, निम्नलिखित शब्दों में संधि विच्छेद कीजिए तथा संधि नियम भी लिखिए। संधि का नियम भी क्या है,
तो अत्रागत्य, तो इसका संधि विच्छेद बता रहे हैं, अत्र प्लस आगत्य और बलयाकृति है, वलय प्लस आकृति, वागधारा, वागधारा का मतलब वांग प्लस अधारा, तो ये इसका जवाब हो जाएगा। और ये इसके शब्दार्थ हैं जो आपको इस लेसन को पढ़ने के लिए हेल्प करेंगे। तो ठीक है, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारी विभक्ति वाला वीडियो आप देख लेना, जिससे इसका जवाब आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। अगला जो वीडियो हम बनाएंगे नियम सहित बनाएंगे, तो इतना समय अभी है नहीं कि जो है आपको आज ही इसी वीडियो में सब कुछ बता सकें, क्योंकि हम बहुत मेन पॉइंट लेकर के हमें चलना है। तो ये ज़रूरी है कि आप ये इतना करें। एक हम बना देंगे, आप देख लेना, और हम बोर्ड एग्ज़ाम से पहले ही बना देंगे। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही नए नए ट्रिक के साथ, जिससे आपकी हिंदी बहुत अच्छे नंबर आ सकें और आपके ज्ञान में बढ़ोतरी हो। तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।